डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जून 2024। जो व्यूवर्स चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, तो अपनी करंट अफेयर्स नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो लेक्चर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज NIMHANS बेंगलुरु को कन्फर किया गया है विद प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024 ईयर। आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन को कन्फर किया गया है विद नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 ईयर। सो इसका आंसर रहेगा NIMHANS। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो इसका सही आंसर रहेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप गौतम अडानी ने रिगेन की है अपनी पोजीशन एज एशियाज रिचेस्ट पर्सन, सरपासिंग मुकेश अंबानी। रिसेंटली गौतम अडानी ने एक बार फिर से रिगेन किया है टाइटल एज एशियाज रिचेस्ट पर्सन। उन्होंने मुकेश अंबानी को सरपास किया है। सो इफ यू आर आस्क्ड अबाउट हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया राइट नाउ, द करेक्ट आंसर विल बी गौतम अडानी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने एक सेफर प्रोसेस डेवलप की है फॉर प्रोड्यूसिंग रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन एक्स्ट्रा। ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है इन प्रोटीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इस नई टेक्निक में यूज़ किया जाएगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट का फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू टेक्निक न्यू मेथोडोलॉजी डेवलप की है फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स, तो इसका आंसर रहेगा IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड लूनर टाइम सिस्टम फॉर आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड लूनर टाइम सिस्टम बनाने के लिए नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कोलैबोरेशन की है। आर्टेमिस प्रोग्राम का एम आप सभी को पता होगा, इसका एम है ह्यूमंस को मून पे भेजना। इसमें बहुत सारे नेशंस अराउंड 30 और 30+ नेशंस ने ये प्रोग्राम साइन किया है, जिसमें ह्यूमंस को भेजा जाएगा टुवर्ड्स मून। इसरो ने डेवलप किया है प्रवाहा सॉफ्टवेयर, जो कि एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर है। इसको डेवलप किया गया है एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रवाहा सॉफ्टवेयर किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, तो इसका सही आंसर बनेगा इसरो। हैदराबाद सीजेस जॉइंट कैपिटल स्टेट्स। हैदराबाद जो कि 2 जून 2024 तक थी जॉइंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, अब बस ये सिर्फ तेलंगाना की कैपिटल रहेगी और आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल रहेगी अब अमरावती। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हैदराबाद का जॉइंट कैपिटल स्टेट्स कब खत्म किया गया, तो इसका आंसर रहेगा 2 जून 2024। 2 जून 2024 तक ये कैपिटल थी, जॉइंट कैपिटल थी ऑफ 2 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अब से ये बस तेलंगाना की कैपिटल रहेगी और आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल होगी अब अमरावती। आपको ये भी याद रखना है कि हैदराबाद को अनाउंस किया गया था एज जॉइंट कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश सिंस 2014। अडानी ग्रुप ऑफ पोर्ट्स ने लीज एक्वायर किया है फॉर कंटेनर टर्मिनल 2 एट दारुसलाम पोर्ट तंजानिया साउथ अफ्रीका। 30 ईयर्स के लिए अडानी ग्रुप ऑफ पोर्ट्स ने लीज अचीव किया है फॉर टर्मिनल 2 एट दारुसलाम एयरपोर्ट तंजानिया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अडानी ग्रुप ने रिसेंटली किस पोर्ट की 30 ईयर्स लीज एक्वायर की है, तो इसका आंसर रहेगा टर्मिनल 2 एट दारुसलाम पोर्ट तंजानिया। ये एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी एंड अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। केरला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने इंट्रोड्यूस की है AI लर्निंग इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स। केरला की गवर्नमेंट ने 7th क्लास स्टूडेंट्स की जो बुक होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम कंप्यूटर साइंस बुक भी कह सकते हैं, उसमें उन्होंने AI लर्निंग के चैप्टर्स ऐड किए हैं फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स इन रैपिडली इवॉल्विंग डिजिटल लैंडस्केप। इंडियन बैडमिंटन स्टार PV सिंधु को अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल इन इंडिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से PV सिंधु को, जो कि एक बैडमिंटन स्टार है, अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल इन इंडिया। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस स्पोर्ट्स पर्सन को अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल इन इंडिया। तो इसका सही आंसर रहेगा पीवी सिंधु। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पीवी सिंधु जिनको अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल इन इंडिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो किस सपोर्ट से बिलोंग करती है। तो इसका आंसर रहेगा बैडमिंटन। सिक्किम हाई कोर्ट इंडिया का फर्स्ट हाई कोर्ट बन गया है जिसने इंट्रोड्यूस की है मेंस्ट्रुअल लीव फॉर फीमेल एम्प्लॉयज। इंडिया ने ज्वाइन की है वर्ल्ड बॉक्सिंग, जो कि एक न्यूली इस्टेब्लिश्ड गवर्निंग बॉडी है आफ्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिफ्यूज किया था टू रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था। तो इस वजह से एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड बॉक्सिंग। तो इंडिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग को ज्वाइन किया है टू इंश्योर इट्स बॉक्सर्स कैन कॉम्पीट इन ओलंपिक्स। विप्रो 3D ने कोलैबोरेशन की है इसरो के साथ टू डेवलप एंड टेस्ट इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन फॉर इंडियाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इनफैक्ट वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिज़ाइन किया जा रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसरो ने रिसेंटली किसके साथ कोलैबोरेशन की फॉर डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन फॉर इंडियाज PSLV, तो इसका आंसर रहेगा विप्रो 3D। ये कोलैबोरेशन है बिटवीन विप्रो 3D एंड इसरो। फाइनेंशियल ईयर 2024 में स्मार्टफोन्स बन गए हैं इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम। जी हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। आपको याद रखना है स्मार्टफोन्स इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम बन गए हैं। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राकेश रंजन जो कि एक IAS ऑफिसर है 1992 बैच के, उनको अपॉइंट किया गया है एज न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पे इंडिया ने ऐड की हैं 2 बर्ड सेंचुरीज फ्रॉम बिहार जिनका नाम है नागी एंड नक्ती इन रामसर साइट्स लिस्ट। इससे पहले इंडिया की टोटल रामसर साइट्स थी 80 और अब इन 2 को ऐड करने के बाद 82 हो गया है टोटल टैली ऑफ इंडियाज रामसर साइट्स। ये दोनों मैन मेड रिजर्वायर्स जाजा फॉरेस्ट रेंज ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार में पाए जाते हैं और इनको ऐड किया गया है एज रामसर साइट्स ऑन 5 जून ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये स्लाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किन 2 साइट्स को ऐड किया गया है इन रामसर साइट्स लिस्ट। तो इसका आंसर रहेगा नागी एंड नक्ती जो कि 2 बर्ड सेंचुरीज हैं फ्रॉम बिहार। 2 एनवायरमेंटलिस्ट्स जयदार गुप्ता एंड विजय दासमानू, उन्होंने क्रिएट किए हैं इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व कॉल्ड राजाजी रगती बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर को क्रिएट किया गया है विद इन अ टाइगर रिजर्व जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। तो आपको याद रखना है कि 2 एनवायरमेंटलिस्ट्स जयदार गुप्ता एंड विजय दासमाना, उन्होंने क्रिएट किया है इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एक टाइगर रिजर्व में है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम रहेगा राजाजी रगती बायोस्फीयर रिजर्व और जिस टाइगर रिजर्व में इसको बनाया गया है उसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। ये राजाजी नेशनल पार्क जो है इसको नाम दिया गया था राजा गोपालाचार्य के नाम पे। नेदरलैंड्स बन गया है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। आपको याद रखना है नेदरलैंड्स इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फॉलोइंग US एंड UAE। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है US, उसके बाद UAE और अब 3rd नंबर पे है नेदरलैंड्स। CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, उन्होंने जीता है UN वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी WISS 2024 अवार्ड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि UN WISS अवार्ड 2024 किन को दिया गया, तो इसका आंसर रहेगा CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक जो कि इंडिया का एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च सेंटर है। इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप जो कि हेल्ड किया गया है मुनिच जर्मनी में, इसमें सरबजोत सिंह इंडिया के पहले शूटर बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फॉर इंडिया। तो आपको याद रखना है सरबजोत सिंह इंडिया के फर्स्ट शूटर बन गए हैं इन ISSF वर्ल्ड कप इवेंट एट म्यूनिच जर्मनी जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रोहित शर्मा जिनको हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है, वो दुनिया के फर्स्ट क्रिकेटर बन गए हैं टू हिट 600 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 सिक्सेस हिट करने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास है।
ग्लोबल अलायंस फॉर बायोफार्मास्यूटिकल रेजिलेंस। इंडिया, यूएस, साउथ कोरिया, जापान एंड यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है एक बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस इन रेस्पॉन्स टू ड्रग शॉर्टेज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। खास करके कोविड-19 के बाद से जो वर्ल्ड में ड्रग शॉर्टेज पैदा हो गई है, इसको कम्बैट करने के लिए इंडिया, यूएस, साउथ कोरिया, जापान एंड यूरोपियन यूनियन ने एक अलायंस लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस। इसकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड की गई थी सैन डियागो, यूएस में। तो ये दो पॉइंट्स इस स्लाइड से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की, तो इसका आंसर आएगा सैन डियागो, यूएस। और अगर आपसे मेंबर्स पूछे जाएं तो मेंबर्स के नाम है इंडिया, यूएस, साउथ कोरिया, जापान एंड यूरोपियन यूनियन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पे नरेंद्र मोदी ने प्लांट किया एक पीपल ट्री एट बुद्धा जयंती पार्क इन न्यू दिल्ली। और इसके साथ उन्होंने लॉन्च की एक कैंपेन जिसका नाम रखा गया है एक पेड़ माँ के नाम। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन किसने लॉन्च की, तो इसका आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क एंड ग्रीस को एज न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क एंड ग्रीस को री इलेक्ट किया गया है फॉर 2 years बिगिनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025। इन 5 कंट्रीज को अपॉइंट किया गया है एज न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी करंट अफेयर्स नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें। इसके साथ साथ हमने अपनी चैनल पे MCQ सीरीज़ लॉन्च की है रिगार्डिंग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आप उसको वॉच करना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वॉच कर सकते हैं। फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।